तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग पावर वायरिंग को समझते हैं। आप अभी नए नए हैं, वायरिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे, कैसे वायरिंग करेंगे। तो आपके लिए ये बेहतर वीडियो होगा। इसको देखने के बाद आप भी ड्राइंग को इजीली पढ़ लेंगे और अपना वायरिंग का काम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चालू करते हैं कि ड्राइंग को कैसे समझते हैं और ड्राइंग को देखकर कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि ये ड्राइंग किसका है। तो ड्राइंग अपना एक पीएलसी पैनल का है, जिससे एक प्रेशर पंप को कंट्रोल किया गया है। अभी आप इसको ड्राइंग के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को समझना और वायरिंग को पढ़ना। तो ड्राइंग को समझने से पहले देखते हैं कि इसका इनकमिंग साइड किधर से दिया है। क्योंकि ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग इनकमिंग पॉइंट को ढूंढते हैं। इनकमिंग मतलब हमारा मेन सप्लाई किधर से आ रहा है। तो आपको ड्राइंग में, ये पूरे ड्राइंग में आपको इधर एक सेक्शन दिख रहा है जिधर लिखा हुआ है इनकमिंग सप्लाई 3 फेज 415 वोल्ट AC, यानी कि RYB। ये क्या है, अपना 3 फेज है और ये क्या है, अपना न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं क्या दिया है। तो ये दिया है 1 2 3। ये क्या है, RYB लैंप है। ये सिंबल है 2 एम्पियर के फ्यूज का, इधर लिख के रखा है इसने। तो इसकी वायरिंग मैं बता दूं आपको कि ये मेन इनकमर का है। आप पैनल में देखे होंगे कि पहले RYB लैंप रहता है, तो उसका वायरिंग ये पहले ही दे दिया, ये स्विच के पहले दे दिया है। क्योंकि इसका देने का मतलब ये है कि जब भी हमारा पावर सप्लाई पैनल में आएगा तो पहले ही ये RYB लैंप जलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, अब ये पैनल तक मेन इनकमर कंप्लीट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये RYB लैंप में वायरिंग कैसे किया है, R फेस लिया है, उसको 2 एम्पियर के फ्यूज में डाला है और 2 एम्पियर फ्यूज के आउटगोइंग से एक वायर निकाला है R1, उसको R लैंप में दे दिया है। ऐसे ही Y से एक फेस लिया है, 2 एम्पियर के फ्यूज में इनकमिंग किया है और 2 एम्पियर फ्यूज के आउटगोइंग से Y लैंप को दे दिया है। अभी ब्लू लैंप को देने के लिए क्या किया है, ब्लू फेज से एक वायर लिया है, 2 एम्पियर के फ्यूज में दिया है और 2 एम्पियर के फ्यूज के आउटगोइंग से एक वायर लिया है और उसको क्या किया है, ऐसे ब्लू लैंप में दे दिया है। और लैंप है तो एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। तो फेज तो इधर से इसको दिया हुआ है, लेकिन न्यूट्रल क्या किया इसने, ये डायरेक्ट एक न्यूट्रल से वायर उठाया है और इसमें लूप किया है, फिर ये लास्ट में दे दिया है। इस प्रकार हम लोगों का RYB का मेन इनकमर का वायरिंग कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर जो किसी दोस्त को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है। अभी हम लोगों का RYB मेन इनकमर का वायरिंग कंप्लीट हुआ है। आगे देखते हैं, ये 3 फेस ऐसे गया हुआ है। जो ये कैसा सिंबल है, ये सेलेक्टर स्विच का सिंबल है।
लिखा है इस पे TP मतलब 3 पोल, ऑन ऑफ मतलब ऑन और ऑफ है, और SW मतलब सेलेक्टर स्विच, 32 से मतलब 32 एम्पियर। यानी ये जो स्विच है ये 3 पोजीशन का है और 32 एम्पियर का है। यानी हमारा RYB स्विच के एक सिरे में आया और फिर स्विच के दूसरे सिरे से RYB निकल गया। ठीक है दोस्तों, अभी आगे ये कैसा सिंबल है, ये MCB का है और ये BFD का है, और इसके नीचे ये कॉन्टेक्टर है दोनों। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अब इस ड्राइंग को हम लोग समझते हैं। इस ड्राइंग में क्या किया है, RYB 3 वायर MCB के इनकमिंग में डाला है, फिर MCB के आउटगोइंग से ये BFD के इनकमिंग में डाला है। इसमें टर्मिनल का नाम कुछ अलग दिया है, लेकिन जो भी हो 3 फेस ही आएगा इसमें। ये RST, नॉर्मली आप BFD देखेंगे तो उसमें L1, L2 और L3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग में कुछ अलग दिया है, इससे कोई टेंशन नहीं है। 3 वायर एक एक टर्मिनल पे जोड़ देंगे। फिर आगे देखते हैं। फिर इसने क्या किया है, UVW, ये BFD का इनकमिंग है, और ये UVW जिधर भी लिखा रहेगा तो आपको देख के समझना है कि ये BFD का आउटगोइंग पॉइंट है। तो इधर से हम लोगों का 3 वायर बाहर निकलेगा जो मोटर को चलाएगा। लेकिन इसमें ड्राइंग में क्या किया है कि ये 1C और ये 2C, ये 12, ये भी 12, यानी कि कॉन्टेक्टर है ये 12 एम्पियर का, और ये दूसरा कॉन्टेक्टर है 12 एम्पियर का। तो ड्राइंग में क्या किया है कि यहाँ से 3 फेस निकाला है, और कॉन्टेक्टर के पहले कॉन्टेक्टर में और दूसरे कॉन्टेक्टर में एक एक फेस क्या किया है, आपस में लूप कर दिया है। यानी नॉर्मली हम लोग देखें तो ये एक फेस है, यानी R पकड़ो इसको, तो R फेस इसके पहले टर्मिनल में गया है, और वही वायर ऐसे घूम के इसके पहले टर्मिनल में गया है। फिर Y फेस इसके दूसरे टर्मिनल में गया है पहले कॉन्टेक्टर के, और वही वायर ऐसे घूम के कॉन्टेक्टर नंबर 2 के दूसरे टर्मिनल में गया है। फिर B वायर यदि हम लोग पकड़े तो B वायर कॉन्टेक्टर 1 के तीसरे टर्मिनल में गया है, और वही वायर कॉन्टेक्टर 2 के तीसरे टर्मिनल में गया है। इस प्रकार कॉन्टेक्टर का वायरिंग ऊपर से लूप करके किया है, और लास्ट में क्या किया है, U1, V1 और W1 कॉन्टेक्टर 1 का आउटगोइंग लिया है, जिससे पंप 1 ऑन BFD होगा, और ये कॉन्टेक्टर 2 का U2, V2 और W2 3 वायर निकाला है, इससे डायरेक्ट मोटर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग BFD के थ्रू कॉन्टेक्टर को चलाएंगे और कॉन्टेक्टर के थ्रू मोटर को चलाएंगे। इस प्रकार हमने BFD के थ्रू कॉन्टेक्टर का वायरिंग समझ लिया। अभी इसको वायरिंग करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, RYB न्यूट्रल 3 फेस लेंगे, उसको सिलेक्टर स्विच में ले जाएंगे, सिलेक्टर स्विच के आउटगोइंग से वायर निकालेंगे तीनों, और वो 10 एम्पियर MCB के इनकमिंग में देंगे। एक साइड इनकमिंग रहता है, दूसरे साइड आउटगोइंग रहता है, तो इनकमिंग में देंगे। फिर MCB के इनकमिंग में दिया, फिर आउटगोइंग में 3 वायर निकालेंगे और BFD के इनकमिंग में देंगे। BFD से 3 वायर निकालेंगे तो कॉन्टेक्टर के 1 और कॉन्टेक्टर 2 के टर्मिनल को आपस में लूप करके इनकमिंग में देंगे कॉन्टेक्टर के। फिर कॉन्टेक्टर के, अभी फ्रेंड्स आप लोग देखें ड्राइंग का पहला पेज,
ड्राइंग के अगले पेज में देखते हैं कि वायरिंग किधर से किधर गया है और अच्छे से उसको समझते हैं। जिस दोस्त को, जिस फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट में बताए कि क्या नहीं समझ आ रहा है उसको। मैं फिर से उसको समझा के एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। इधर भी ये RYB और न्यूट्रल यही वायर आया है जो पहले आप देख चुके हैं। तो RYB से एक एक वायर लेंगे जो ये MCB के इनकमिंग में डाल देंगे और सेम दूसरे में भी वही किया है। RYB 3 वायर लिया है और 10 एम्पियर के MCB के इनकमिंग साइड में वायर को कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद MCB के आउटगोइंग से कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में दिया है। सेम वैसे ही MCB के आउटगोइंग से कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में दिया है। फिर कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग से ये O/L1 लिखा है, मतलब ओवरलोड 1। ये 3 से 5 मतलब 3 से 5 एम्पियर का एक ओवरलोड लगाया है। जो कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग से वायर निकलेगा वो ओवरलोड के इनकमिंग में जाएगा और जो ओवरलोड के इनकमिंग से वायर निकलेगा वो टर्मिनल पे जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी किया है। 10 एम्पियर का MCB में वायर इनकमिंग में डाला है और उसके आउटगोइंग से कॉन्टेक्टर दूसरे को इनकमिंग में दिया है और कॉन्टेक्टर 2 के आउटगोइंग से एक ओवरलोड लगाया है, उसके इनकमिंग में दिया है और ओवरलोड के आउटगोइंग से टर्मिनल पे दिया है। ये टर्मिनल पर देने का मतलब है आप मोटर से 3 वायर लाके उसमें कनेक्शन कर देंगे, आपका मोटर रन करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये दोनों सेक्शन समझ में आया होगा। अभी आगे हम लोग देखते हैं SMPS का वायरिंग। SMPS अभी दोस्तों देखते हैं SMPS का वायरिंग कैसे किया है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली यदि छोटे रूप में AC को DC में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग SMPS का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं SMPS का वायरिंग कैसे किया है। तो यहाँ से आपको दिखा रहा है ऊपर वाला R था और सबसे नीचे वाला न्यूट्रल था, यानी फेस और न्यूट्रल लिया है और एक लिखा है DP मतलब डाईपोल MCB 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर का डाईपोल MCB लिया है। 2 पोल समझ लीजिए। उसके इनकमिंग में R1 और N1 फेरुल बना के डाला है और फिर R1 के आउटगोइंग से 1 नंबर का वायर ले जाके 3 पोजीशन सिलेक्टर स्विच में कॉमन में रख दिया है। यानी कि हमारा R फेस का वायरिंग उसने ऐसे किया है कि R फेस लाया है DP में और DP के आउटगोइंग से सेलेक्टर स्विच के कॉमन टर्मिनल पे वायर उसने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या किया है कि जो ये लिखा है M और ये लिखा है A। M मतलब मैनुअल, A मतलब ऑटो, यानी कि मैनुअल मतलब हम लोग हाथ से चालू करेंगे और ऑटो मतलब वो PLC रन कराएगा, ऑटोमेटिक वो चलेगा। तो ऑटो में क्या किया इसने P पॉइंट पे यानी फेस पे यहाँ से 2 नंबर का वायर ले जाके कनेक्ट कर दिया है
और इसका न्यूट्रल ये डायरेक्ट इसको दे दिया है। और एक वायर ई मतलब अर्थिंग का वायर ये एक कनेक्ट कर दिया है एसएमपीएस को। आगे देखते हैं। फिर इसके प्लस टर्मिनल से यानी पॉजिटिव से 3 नंबर का वायर निकाला है और 4 एम्पियर के फ्यूज में ले जाके कनेक्ट किया है। और 4 एम्पियर फ्यूज के आउटगोइंग से 5 नंबर का वायर निकाला है जो पॉजिटिव है। और ये माइनस टर्मिनल से यानी निगेटिव टर्मिनल से 4 नंबर का वायर निकाला है जो निगेटिव का काम करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार एसएमपीएस का वायरिंग कंप्लीट हो गया आपका। एक बार फिर से बता देता हूँ। आर फेस और न्यूट्रल का एक वायर लिया है जो डीपी के इनकमिंग में डाला है और डीपी के आउटगोइंग से 1 नंबर का वायर वो सिलेक्टर स्विच के कॉमन में दिया है। सिलेक्टर स्विच 2 मोड का है, ऑटो और मैनुअल। मैनुअल का मतलब कि उसको कोई आदमी जाके चालू करेगा और ऑटो में का मतलब वो पीएलसी द्वारा रन करेगा। तो ऑटो टर्मिनल से इसने क्या किया है, एसएमपीएस को एक सप्लाई दिया है पी टर्मिनल पे और न्यूट्रल को डीपी के डायरेक्ट आउटगोइंग से इसके एन टर्मिनल को दिया है। और ई टर्मिनल पे क्या किया है, एक अर्थिंग का वायर दिया है। फिर पॉजिटिव टर्मिनल से एसएमपीएस के पॉजिटिव टर्मिनल से 3 नंबर वायर निकाला है जो 4 एम्पियर फ्यूज के इनकमिंग में डाला है और 4 नंबर निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट निकाल दिया है। फिर 4 एम्पियर के फ्यूज से आउटगोइंग से 5 नंबर का वायर निकाला है जो पॉजिटिव का काम करेगा। ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है जो आगे हम पीएलसी में यूज करेंगे। उम्मीद है ये पूरा पेज आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया तो वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ड्राइंग के आगे का पेज देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अभी हम लोगों ने पावर वायरिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अभी हम लोग कंट्रोल को उससे भी अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि पावर वायरिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, वो सीधा सीधा वायर गया रहता है। लेकिन कंट्रोल वायरिंग में वायर घुमा के रहता है थोड़ा, वो उसमें पावर वायरिंग में गलत होएगा तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन कंट्रोल में गलत हुआ यानी कि आपका मटेरियल को वो डैमेज कर देगा। इसके लिए आप पूरा ध्यान से देखिए, ज़्यादा वो नहीं है, समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग को देखने से पहले आप पहले देखो कि इसमें इनकमिंग सप्लाई किधर से लिया है। यानी कि कभी भी वायरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि इधर इसका इनकमिंग पॉइंट किधर से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका कंट्रोल वायरिंग। ये जो आयताकार दिया है मतलब रेक्टेंगुलर, इसमें इसने पीएलसी, इसको ये पीएलसी है, इसमें इसका नाम भी लिखा है पीएलसी डेल्टा, यानी डेल्टा कंपनी का है DVP14SS211T, यानी ये इसका कैट नंबर है। कैट नंबर आपको पता ही होगा, आप मटेरियल के सब मटेरियल के ऊपर उसका लिखा रहता है सीरियल नंबर, कैट नंबर। ठीक है दोस्तों, ये एनालॉग मॉड्यूल, यानी कि ये पीएलसी कैसा है, एनालॉग मॉड्यूल का है। पीएलसी नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है। इसमें एनालॉग का वायरिंग दिया है तो हम लोग वायरिंग के हिसाब से एनालॉग को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा ये पीएलसी के ऊपर का सेक्शन देखते हैं।
यानी ऊपर के सेक्शन में दिया है इधर से प्लस VE, मतलब पॉजिटिव वायर आया है। वायर का नंबर आप लोग देखे हैं, SMPS से 5 नंबर वायर पॉजिटिव का निकला था, तो ये भी पॉजिटिव है, 5 नंबर है। ये किधर गया है, ये NO बोले तो BFD ट्रिप, यानी BFD ट्रिप के कॉमन में गया है। फिर पंप 1 ट्रिप यानी ओवरलोड के कॉमन में गया है, जो पंप 1 को ट्रिप कराएगा। और फिर ओवरलोड 2 के कॉमन में गया है, जो पंप 2 को ट्रिप का इंडिकेशन देगा। और ये यूजी टैंक बोले तो टैंक खाली है या भर गया है, इसको यूजी टैंक बोलते हैं। तो ये इसका वायर डायरेक्ट हम लोग टर्मिनल पे छोड़ेंगे, तो उसका वो नहीं है। फिर 5 नंबर के वायर को ही आगे ले जाएंगे, ये T1, यानी कि इधर भी ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, यानी उसको भी ये टर्मिनल दे देंगे। फिर ये -BE मतलब निगेटिव, ये 4 नंबर का वायर PLC के S/S टर्मिनल पे जोड़ देंगे। फिर जो BFD से आउटगोइंग निकलेगा 5 नंबर का वायर, वो 7 नंबर होगा। और 7 नंबर का वायर जो BFD से निकला है उसको PLC के X0 पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। फिर जो ओवरलोड 1 के यानी कि पंप 1 ट्रिप का जो ओवरलोड के NO से निकला है, वो 8 नंबर का वायर है। और 8 नंबर के वायर को PLC के X1 टर्मिनल पे जोड़ देंगे। इसी प्रकार ओवरलोड 2 के यानी पंप 2 का जो ट्रिप का इंडिकेशन रहेगा, वो ओवरलोड के X2 टर्मिनल पे जोड़ देंगे। और ये यूजी टैंक का ये टर्मिनल दिए थे, तो इसका भी एक टर्मिनल लाके X3 में कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार ये पूरे सेक्शन का वायरिंग कंप्लीट हुआ। अभी इधर का एक टर्मिनल से वायर आया है, जो 21 नंबर का वायर है, वो इसके 11th प्लस पे जोड़ देंगे। और ये तो PLC के लूप कर दिया है इसका। और कॉमन को क्या किया है, 4 नंबर का वायर उसके कॉमन में दे दिया है लाके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ऊपर का वायरिंग समझ आया होगा। ऊपर का वायरिंग नॉर्मली क्या किया है, इसने 5 नंबर का वायर लिया है, जो BFD के कॉमन में दिया है, ओवरलोड 1 के कॉमन में दिया है, ओवरलोड 2 के कॉमन दिया है, और यूजी टैंक के लिए एक टर्मिनल दिया है, और एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर के लिए टर्मिनल दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर 4 नंबर का वायर उसके सिंक और सोर्स टर्मिनल पे जोड़ दिया है। 7 नंबर का वायर X0 में जोड़ा है, 8 नंबर का वायर X1 में जोड़ा है, 9 नंबर का वायर X2 में जोड़ा है, 10 नंबर का वायर X3 में जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, इधर 21 नंबर का वायर टर्मिनल से लाके इसके 11 प्लस में जोड़ा है, और उसका लूप किया है V1 प्लस में, और कॉमन में इसके निगेटिव यानी 4 नंबर वायर लाके जोड़ दिया है। उम्मीद है ऊपर का सेक्शन समझ में आया होगा आपको। ऊपर का सेक्शन जो है उसको हम PLC का AI बोलते हैं, मतलब एनालॉग इनपुट। अभी इसका एनालॉग आउटपुट देखेंगे तो ये नीचे का है, इसमें क्या क्या है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव 2 वायर UP और ZP में जोड़ दिया है। बाकी R1, R2, R3, R4, R5
5 रिले लगाया है और वो रिले Y0 से एक वायर निकाला है 13 नंबर और रिले के कॉइल में दिया है। फिर Y1 से एक वायर निकाला है 13 नंबर, वो R2 के कॉइल में दिया है। फिर Y2 से एक वायर निकाला है। ये जो Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 ये सब PLC का टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब ये इधर से आउटगोइंग रहेगा इसका। तो इसी प्रकार 14, 15, 16 एक नंबर वायर निकाला है जो R3, R4, R5 के कॉइल में दे दिया है और नीचे से इसका पॉजिटिव दिया है। तो R1 यानी पंप 1 BFD है, R2 मतलब पंप 1 डियोल है, डियोल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, पंप 2 मतलब BFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और R4 मतलब पंप 2 डियोल, R5 मतलब BFD स्टार्ट। इधर क्या किया है, यहाँ से 17 और 18 नंबर 2 वायर निकाल दिया है जो BFD के 0 से 10 वोल्ट का काम करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ इसको। आप पहली बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे बार बार, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ड्राइंग का लास्ट पेज देखते हैं। इसमें पूरा पैनल का कंट्रोल वायरिंग दिया है। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप वायरिंग में मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग 1 नंबर वायर, ये जो सिंबल है ये सेलेक्टर स्विच का है, यानी कि 1 नंबर वायर सेलेक्टर स्विच के कॉमन में आया है। फिर वहाँ से ऊपर का देखें तो मैनुअल से 22 नंबर का वायर निकला है जो उसके टर्मिनल पे गया है। और ये टर्मिनल एक और लेंगे जो 23 नंबर का वायर निकालेंगे और वो किधर जाएगा, सेलेक्टर स्विच 1 में जाएगा, ऑन ऑफ में। फिर ये इसको ऐसे घुमाने का मतलब है कि स्टार में इस वायर में इसका टचिंग नहीं है, तो ऐसे घुमा दिया है और ये सेलेक्टर स्विच 2 के कॉमन में जोड़ दिया है। ये PS मतलब प्रेशर स्विच का NO लिया है, वो टर्मिनल है, मतलब वो फील्ड का काम है, हम लोगों का काम नहीं। हम लोगों का बस ये टर्मिनल लगाना है। टर्मिनल को हम लोग वायर छोड़ देंगे, बाकी जो इसका आगे का रहेगा वो फील्ड से आएगा, 2 वायर इसमें कनेक्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 22-23 नंबर वायर समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑटो से 24 नंबर वायर निकाला है जो R1 के NO, R2 के NO, R3 के NO और R4 के NO में डाला है। फिर R1 का आउटगोइंग जो निकाला है वो 25 नंबर वायर है और वो 1C1 यानी कॉन्टेक्टर नंबर 1 के NC में ले गया है। और फिर 26 नंबर वायर क्या किया है, जो NC का आउटगोइंग है, मतलब NC का दूसरा छोर है, वहाँ से वायर निकालेगा 26 नंबर और 26 नंबर ले जाके उसके कॉन्टेक्टर 1 के कॉइल में दे देगा। कॉन्टेक्टर ये कौन सा वाला है, पंप 1 BFD वाला कॉन्टेक्टर है। फिर 27 नंबर वायर क्या किया है, जो हम लोग 24 नंबर यानी कि R2 का NO ले गए थे, तो दूसरे सिरे में 27 नंबर ले जाएंगे और ये सेलेक्टर स्विच में जो उधर 23 नंबर वायर लाए थे उसके नीचे 27 नंबर लगाएंगे और ये ले जाएंगे किधर, 1C के NC में, यानी कि ये पंप 1 BFD के
कॉन्टेक्टर के एनसी में ले जाएंगे और उसका आउटगोइंग 28 नंबर वायर निकालेगा जो ओवरलोड के एनसी में जाएगा, और ओवरलोड से 29 नंबर वायर निकालेगा जो 1C1 यानी कि पंप 1 ड्यूल में जाएगा। उम्मीद है ये हिस्सा पूरा आपको समझ आया होगा। तो चलिए दूसरे हिस्से में चलते हैं वायरिंग के। वही काम किया है सेम, उधर जो इधर जो इन दोनों में हुआ है सेम उसको इधर रिपीट कर दिया है। तो इसने क्या किया, R3 के NO में 24 नंबर वायर जुड़ा है ना, ये 24 नंबर आया है इधर तक, और R4 के भी NO में आया है। ठीक है दोस्तों, फिर जो R3 का NO का आउटगोइंग है, मतलब NO का दूसरा सिरा है, उधर से 30 नंबर वायर निकाला है और 30 नंबर वायर को 2C1 यानी कि पंप 2 VFD का ये कॉन्टेक्टर है उसके एनसी को यूज किया है, और एनसी का दूसरे सिरे से 31 नंबर वायर निकाला है जो 2C मतलब पंप 2 VFD के कॉइल में दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर ये आगे ये 24 नंबर वायर R4 के कॉमन में दिया था, तब उसके NO से 32 नंबर वायर निकाला है, और ये 23 नंबर वायर सेलेक्टर स्विच 2 के कॉमन में दिया था, तो उसके NO से लूप करते हुए 2C NC यानी कि पंप 2 ड्यूल का NC यूज किया है, और उसके दूसरे सोर्स से 33 नंबर वायर लिया है, ये ओवरलोड के NC को दिया है, और NC का दूसरे सिरे से 34 नंबर वायर निकाला है जो 2C1 के कॉमन में दिया है, सॉरी कॉइल में दिया है, और ये न्यूट्रल का वायर सभी कॉन्टेक्टर को दे दिया है इधर से। इस प्रकार ये कंट्रोल वायरिंग पूरा खत्म हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।